नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। स्वघोषणा पत्र जमा करने की आखिरी तारीख नजदीक। 15 अप्रैल तक स्वघोषणा पत्र जरूर से करें जमा। भूमि मालिकों के लिए ये होगा अंतिम मौका। शिक्षकों को होमवर्क समीक्षा का मिला जिम्मा। अब हर दिन होमवर्क की समीक्षा करेंगे शिक्षक। समीक्षा के बाद बच्चों को सही मार्गदर्शन भी देंगे शिक्षक। बिहार के 3 स्टार्टअप्स को मिला महारथी अवार्ड। लेडी फेयर, भोजपत्ता, इवाई डेल्टा को यह सम्मान हुआ प्राप्त। इन स्टार्टअप्स ने बढ़ाया बिहार का मान। बिहार को मिलेगा राम जानकी मार्ग का तोहफा। राम जानकी मार्ग से जुड़ेंगे अयोध्या और सीतामढ़ी। राम जानकी मार्ग पर होगा 7,000 करोड़ खर्च। धोनी ने पॉडकास्ट में क्रिकेट से जुड़े कई किस्से साझा किए। युवराज सिंह को लेकर धोनी का बेबाक बयान। कहा, उनके 6 छक्कों के बाद किसी को देखने की जरूरत नहीं। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्वघोषणा पत्र जारी करने की अंतिम तारीख नजदीक। जी हां, बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण पोर्टल अब 15 अप्रैल तक खुला रहेगा ताकि रैयत अपनी जमीन से संबंधित स्वघोषणा पत्र जमा कर सके। पहले यह तिथि 31 मार्च थी, लेकिन बहुत से जमीन मालिकों ने समय सीमा के भीतर स्वघोषणा पत्र नहीं जमा किया था। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया था और इस अवधि में रैयत ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपनी जमीन की जानकारी दे सकते हैं। यदि 15 अप्रैल तक स्वघोषणा पत्र नहीं जमा किया गया तो रैयतों को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह अंतिम मौका है जिसे रैयतों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। राम मंदिर और सीता जन्मभूमि को जोड़ने के लिए बनेंगे राम जानकी मार्ग। रामनवमी के मौके पर नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने अयोध्या से माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी को जोड़ने वाले राम जानकी मार्ग का मार्ग रेखन मंजूर कर दिया है और यह सड़क मेहरौना घाट से शुरू होकर सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी होते हुए नेपाल के भिट्ठा मोड़ तक जाएगी। 240 किलोमीटर लंबी और 70 फीट चौड़ी इस सड़क के निर्माण में 7,000 करोड़ से अधिक खर्च होगा और इस परियोजना से अयोध्या और सीतामढ़ी का सीधा जुड़ाव होगा और राज्य सरकार इसे समय पर पूरा करने के लिए हर संभव मदद करेगी। शिक्षकों को मिला हर दिन होमवर्क समीक्षा का जिम्मा। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। अब क्लास टीचर को हर दिन छात्रों को दिए गए होमवर्क की समीक्षा करनी होगी। उन्हें न केवल गलतियों की सूची तैयार करनी है बल्कि छात्रों को सुधारने के लिए मार्गदर्शन भी देना है। यदि कोई छात्र होमवर्क पूरा नहीं करता तो शिक्षक उससे कारण पूछेंगे और माता पिता से मिलकर समस्या हल करेंगे। इसके अलावा शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें पढ़ाई, लिखाई और संवाद कौशल शामिल है। स्कूलों की समय सारणी में होमवर्क की समीक्षा के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। प्राइवेट सुरक्षा गार्डों की भर्ती हेतु कड़े नियम हुए लागू। बिहार सरकार ने निजी सुरक्षा गार्डों के लिए नए नियम लागू किए हैं जिनके तहत अब बिना प्रशिक्षण और शारीरिक मापदंडों को पूरा किए किसी भी गार्ड को नियुक्ति नहीं दी जाएगी और गृह विभाग ने निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2025 को लागू किया है। इसके अनुसार गार्ड की भर्ती के लिए पुरुषों का कद 160 सेंटीमीटर और सीना 80 सेंटीमीटर होना अनिवार्य होगा, जबकि महिलाओं के लिए कद 150 सेंटीमीटर तय किया गया है। गार्डों को शारीरिक क्षमता, नेत्र, श्रवण दोष मुक्त और स्वास्थ्य परीक्षण में पास होना जरूरी होगा। प्रशिक्षित गार्डों के बिना ड्यूटी नहीं मिलेगी और एजेंसियों को इन मानकों का पालन करना ही होगा। अमित राय और पंकज त्रिपाठी ने हाजीपुर में किया बर्थडे सेलिब्रेशन। ओह माय गॉड 2 के डायरेक्टर अमित राय ने हाजीपुर में अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाया। पंकज त्रिपाठी भी इस मौके पर मौजूद थे। शूटिंग के दौरान अमित राय ने पास के बच्चों को बुलाया और उनके साथ केक काटा और इस आयोजन में पंकज त्रिपाठी ने भी खुशी से तालियां बजाया और बर्थडे विश किया। अमित राय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ओह माई डॉग, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, ओह माई डॉग की शूटिंग कर रहे थे। इससे पहले वह ओह माई गॉड 2 के लिए चर्चा में आए थे जिसमें पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार थे। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सराहना मिली थी। बिहार के 3 स्टार्टअप को मिला महारथी अवार्ड। बिहार के 3 स्टार्टअप लेडी फेयर, भोजपत्ता और इवाई डेल्टा को नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित प्रतिष्ठित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में महारथी अवार्ड से नवाजा गया है। लेडी फेयर ने ग्रामीण महिलाओं को सैलून सेवाएं प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और इसका सालाना टर्नओवर 36 करोड़ रुपए तक पहुंचा। भोजपत्ता एक कृषि आधारित स्टार्टअप है जो सोलर ड्रायर और टिकाऊ समाधानों से फसलों की बर्बादी को कम करता है और इसका सालाना टर्नओवर 89 लाख रुपए है। इवाई डेल्टा ने रक्षा और स्पेस क्षेत्र में अपनी इलेक्ट्रिक मोटर तकनीक से उल्लेखनीय योगदान दिया है और इसके पास 15,000 मोटरों का बड़ा ऑर्डर है। इन स्टार्टअप्स ने अपने क्षेत्र में शानदार कार्य कर बिहार का मान बढ़ाया है।
सिक्स लेन पुल इन 14 जिलों के लिए बनेगा वरदान। बिहार का सिक्स लेन पुल जो मोकामा के औटा से बेगूसराय के सिमरिया तक बना है, उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यात्रा को आसान बना देगा और इस पुल की कुल लंबाई 1.8165 किलोमीटर है और यह 8.5 किलोमीटर के कनेक्टिंग रूट के साथ जुड़ा है और यह पुल पटना, आरा, समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, मधुबनी, सहरसा, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा और गया जैसे 14 जिलों को फायदा पहुंचाएगा। इससे यात्रा का समय 2 से ढाई घंटे घटेगा और व्यापार तथा परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राज्य में एनएच की वृद्धि की गति हुई धीमी। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच की वृद्धि की गति राष्ट्रीय औसत की तुलना में आधी है। 2014 में बिहार में 4,554 किलोमीटर एनएच था, जो 2024 में बढ़कर 6,132 किलोमीटर हो गया है, यानी 36% की वृद्धि हुई। वहीं देश में एनएच की लंबाई 60% बढ़कर 1,46,195 किलोमीटर हो गई। बिहार को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए 6,300 किलोमीटर से अधिक एनएच की आवश्यकता है। हालांकि सरकार के प्रयासों से सड़कों की चौड़ाई में वृद्धि हुई है और आगामी वर्षों में 26 परियोजनाओं के तहत 1,652 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। नालंदा कॉलेज में 2.5 करोड़ की लागत से बनेगा इंडोर स्टेडियम। नालंदा कॉलेज में 2.57 यानी कि 2,57 रुपए की लागत से एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जो अगले 3 से 4 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है और इस स्टेडियम में 3 मंजिला खेल भवन, बैडमिंटन कोर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे कोर्ट और जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और कॉलेज में खेल मैदान की कमी के कारण विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब इस स्टेडियम से छात्रों को खेलकूद में बेहतर प्रदर्शन और नियमित अभ्यास का मौका मिलेगा। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस ने इसे छात्रों के शैक्षिक और खेलकूद विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्य में जमीन मकान रजिस्ट्री से राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि। बिहार में इस साल जमीन और मकान की रजिस्ट्री से अब तक का सबसे बड़ा राजस्व प्राप्त हुआ है। 2024-25 में निबंधन विभाग को 7,648.88 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जो पिछले साल में से 24% ज्यादा है। पटना में एक रजिस्ट्री से औसतन 1,10,000 रुपए की आमदनी हो रही है, जबकि चनपटिया में यह आंकड़ा महज 15,704 रुपए है। अब तक 17,50,000 दस्तावेज रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो पिछले साल से 3,42,000 ज्यादा है, लेकिन प्रति रजिस्ट्री आमदनी में मामूली गिरावट आई है। पिछले 5 सालों में रजिस्ट्री से राजस्व दोगुना हो चुका है, जो बिहार की आर्थिक वृद्धि और सरकारी नीतियों की सफलता का संकेत है। एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉल कर फिर लगाए प्रधानाध्यापक की क्लास। बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ एक्शन मोड में हैं। आज उन्होंने सीतामढ़ी के बनौल मध्य विद्यालय का वीडियो कॉल के माध्यम से जायजा लिया। हेडमास्टर ने बताया कि स्कूल में सिर्फ 25 बच्चे आए हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने कैमरे से बच्चों की गिनती की और पाया कि सिर्फ 12 बच्चे मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने हेडमास्टर को आदेश दिया कि वे गाँव जाकर बच्चों को लाएं। साथ ही सिद्धार्थ ने शिक्षकों को गांव-गांव जाकर अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा समरसेबल योजना की स्थिति पर भी नाराजगी जताई। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा बिहार में नौकरी, शिक्षा और विकास की मांग को लेकर निकाली गई थी। राहुल गांधी दिल्ली से पटना पहुंचे और सीधे बेगूसराय गए, जहां उन्होंने कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यात्रा में भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सफेद कपड़े में दिखे और सेना में पेंडिंग भर्ती को पूरा करने की भी मांग की। बेगूसराय में पदयात्रा के बाद राहुल गांधी बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पटना लौटकर सामाजिक न्याय सम्मेलन में भाग लिया। जदयू ने कहा, मुसलमानों को भ्रमित कर रही राजद। वक्फ बिल के संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी इसे लेकर सियासी विवाद जारी है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने राजद पर आरोप लगाया कि वह मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर भ्रमित कर रही है। कुशवाहा ने यह भी कहा कि राजद ने 15 वर्षों के शासन में अल्पसंख्यकों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके विपरीत नीतीश कुमार की सरकार ने उर्दू शिक्षकों की बहाली, मदरसा विकास और कब्रिस्तानों की घेराबंदी जैसी योजनाओं के तहत मुसलमानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। जदयू ने कहा कि वक्फ बिल से मुसलमानों के हित पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों पर लड़ेगी रालोजपा। पशुपति पारस ने अररिया में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया और कहा कि गठबंधन या अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय कार्यकर्ताओं की राय पर निर्भर करेगा। पारस ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बताया। वहीं प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर तीखा हमला किया, उन्हें सहानुभूति बटोरने के लिए भावनात्मक ड्रामा करने का आरोप लगाया और कहा कि चिराग ने अपनी मां की बीमारी को लेकर राजनीति की।
धोनी ने पॉडकास्ट में क्रिकेट से जुड़े कई किस्से किए साझा। अगस्त 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले एमएस धोनी इस समय केवल आईपीएल में सक्रिय हैं और उनके रिटायरमेंट को लेकर चर्चाएं भी जारी हैं। हाल ही में उन्होंने राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट में अपने करियर और क्रिकेट से जुड़े किस्से साझा किए। जब उनसे पूछा गया कि वह किस ओपनिंग जोड़ी, गेंदबाज और ऑलराउंडर को एक साथ खेलते हुए देखना चाहेंगे, तो धोनी ने युवराज सिंह का नाम लिया। उन्होंने युवी के 6 छक्कों की याद करते हुए कहा कि उस पल से बेहतरीन कोई और नहीं हो सकता। धोनी ने यह भी बताया कि क्रिकेट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसलिए एक खिलाड़ी को चुनना मुश्किल है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है खुशी शर्मा, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, सियाराम कुमार, संजीव कुमार, मुन्ना कुमार, नंद कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर, पीके पासवान, राकेश मिश्रा, आदित्य कुमार, रवि मोहन वर्मा और नितेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप किस नेता को देखना चाहते हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।